जी अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ शहबाज। टुडे माय टॉपिक इज़ बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ अलजबरा। आज इस लेक्चर के अंदर हम अलजबरा का बेसिक सारा पढ़ेंगे। आप इस वीडियो को ज़रा गौर से अंडरस्टैंड कीजिए और मेरे साथ रहें। इसमें हम काफ़ी सारी चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप ये लेक्चर जो है लेते हैं आज, तो आपको जो बेसिक है अलजबरा का वो सारा का सारा क्लियर हो जाएगा। आज के बाद आपको ये प्रॉब्लम नहीं होगा कि लाइक टर्म्स क्या होती है, अनलाइक क्या होती है। तो आपने एंड तक मेरी वीडियो देखनी है ताकि आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा अलजबरा क्या होता है। चलिए स्टूडेंट्स, आए अपने लेक्चर की तरफ। बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ अलजबरा ये हमारा टॉपिक है आज का। इसमें सबसे पहले इन्वर्टर है कि किसने इन्वेंट किया। ठीक है, इन्वेंशन जो मैथमेटिशियन था जिसने सबसे पहले अलजबरा का कॉन्सेप्ट दिया, उसका नेम था मूसा अल-ख्वारिज़मी। बेसिकली ये एक साइंटिस्ट थे और ये मुस्लिम साइंटिस्ट है, ये भी पता होना चाहिए। ये मुसलमान थे। इन्होंने सबसे ज़्यादा जो है वो अलजबरा पे काम किया। ये इसका ड्यूरेशन था 780 to 850 तक ये दुनिया में रहे। मैथमेटिक्स के अलावा भी और भी बहुत सारी जगहों पे इन्होंने काम किया। आप इनके बारे में अगर मोर स्टडी करना चाहते हैं तो आप गूगल पे जाइए, सर्च करिए मूसा अल-ख्वारिज़मी के बारे में, पूरा आपको पता चल जाएगा। और बहुत ही कमाल साइंटिस्ट थे और इनकी बहुत ज़्यादा इन्वेंशन थे। चलें जी, नेक्स्ट है अलजबरा होता क्या है। अलजबरा बेसिकली आपका जो रियल नंबर्स हैं उनकी एक्सटेंशन है। अब रियल नंबर हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, रियल नंबर मैं वीडियो बना चुका हूँ, आप जाके प्लेलिस्ट में चेक भी कर सकते हैं। अब वो जो रियल नंबर्स हैं उनकी एक्सटेंशन कैसे है कि उन्हीं रियल नंबर्स को सिचुएशन के अकॉर्डिंग जब मैथमेटिकली एक्सप्रेशन के अंदर हम लेके जाते हैं और मैथमेटिकली एक्सप्रेशन बनाने के बाद इक्वेशन बनाने के हम अपनी सिचुएशन को हैंडल करते हैं, तो बेसिकली वैसे अगर नंबर्स को हैंडल किया जाए तो हमें नहीं पता चलता कि क्या वेरिएशंस आ रही है। बट उसी को जब हम मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में लेके जाते हैं तो हमें इजीली पता चल जाता है कि क्या सिचुएशन है, क्या चीज़ इंक्रीज़ हो रही है, डिक्रीज़ हो रही है, वेरिएबल के अकॉर्डिंग और एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंग हम करते हैं। चलें जी, इसमें मैंने लिखा है कि एक्सटेंशन ऑफ रियल नंबर। सबसे पहले तो ये रियल नंबर की एक्सटेंशन है, यानी रियल नंबर से आगे उसको वेरिएशंस में ले जाके हम मैथमेटिकल एक्सप्रेशन और इक्वेशन में लेके जाते हैं तो इजीली प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड कर लेते हैं। राइट, दैट इज़ द ब्रांच ऑफ मैथ इन विच वी डील द स्टडी ऑफ प्रॉब्लम्स एंड सिचुएशंस इन मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। बेसिकली इस ब्रांच के अंदर जो मैथमेटिक्स की ब्रांच अलजबरा है, इसके अंदर जो हमारे डेली लाइफ प्रॉब्लम्स होते हैं और जो सिचुएशंस होती हैं उनको हम क्या करते हैं, हम मैथमेटिकली एक्सप्रेशन के अंदर पुट करते हैं। इससे क्या होता है कि जब हम मैथमेटिकली एक्सप्रेशन में लेके जाते हैं तो हमें उस सिचुएशन को या उस प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करना बहुत ईजी हो जाता है। ठीक, अब इसमें बेसिक ये तो उसकी होगी कि हम एक्सप्रेशन की, बार बार मैं लफ्ज़ एक्सप्रेशन डेफिनेशन में ले आ रहा हूँ या इक्वेशंस की बात कर रहा हूँ, तो यहाँ तक जाने से पहले कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्लियर कर लें। मैं अलजब्रिक टर्म से पहले 2-3 चीज़ें आपको बताना चाहता हूँ, काइंडली आप ज़रा अंडरस्टैंड कर लीजिएगा। सबसे पहले जैसे मैं लिखता हूँ कि 2x की पावर 3 है, फॉर एग्जांपल ये मैंने एक अलजब्रिक टर्म लिखी है, ये बेसिकली अलजब्रिक टर्म है। बे आपका कांस्टेंट कहीं आ जाए, वेरिएबल भी आ जाए, तो उनको सबको मिक्सअप करके आप उसे क्या कह देते हैं, वो आपकी अलजब्रिक टर्म होती है। अब इसमें कुछ चीज़ें अंडरस्टैंड करने वाली, ये जो आपका वेरिएबल से पहला नंबर होता है इसे क्या कहते हैं, कोफिशिएंट कहते हैं। क्या कहते हैं, कोफिशिएंट। राइट, और ये जो आपका वेरिएबल होता है, ये बेसिकली जो भी वेरिएबल या आपका कोई भी नंबर या जिसकी पावर होगी वो बेसिकली अलजबरा के अंदर ये आपका क्या कहलाएगा, बेस कहलाएगा। क्या कहलाएगा, बेस। और वेरिएबल तो है ही है, ये वेरिएबल है, बट क्या है, बेस है, चूँकि इसकी पावर है। तो ये क्या कहलाती है, पावर, या इसे साथ क्या कहते हैं, एक्सपोनेंट कहते हैं। क्या कहते हैं, एक्सपोनेंट। ये इसलिए मैं बता रहा हूँ कि आप नेक्स्ट जब हम लाइक टर्म को डिस्कस करेंगे, अनलाइक टर्म को करेंगे, तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। चलें जी, हमें पता चल गया कि जो भी वेरिएबल से स्टार्ट पे आपका नंबर होता है उसे कोफिशिएंट कहते हैं, और वेरिएबल जिसकी कोई पावर होती है उसे बेस कहते हैं। वेरिएबल भी है और जो पावर होती है उसे पावर भी कहते हैं, और साथ या आप उसे क्या कहते हैं, एक्सपोनेंट कहते हैं। अब ये जो पावर होती है या वेरिएबल होता है, यही डिसाइड करता है कि आपकी जो टर्म्स हैं वो लाइक हैं, अनलाइक हैं, या कैसी टर्म है, वो मोनोमियल है, बाइनोमियल है, कितनी टर्म है, ये सारा हम पढ़ेंगे।
इसके बाद मैंने लिखा अलजेब्रिक टर्म्स। आपको पता है कि जिस तरह ये 2, 3, 4 ये आपके फिक्स नंबर हैं, इनको कॉन्स्टेंट्स कहते हैं। और अगर मैं ये लिखूं x, y, z, तो ये आपके वेरिएबल्स हैं, इनकी वैल्यू फिक्स नहीं होगी। अलजेब्रा के अंदर आपके कॉन्स्टेंट्स भी यूज़ होते हैं और वेरिएबल भी यूज़ होते हैं। जब आप अलजेब्रिक टर्म क्या है, कहीं ना कहीं आप वेरिएबल और कांस्टेंट को मिक्सअप करके, जैसे मैं लिख लेता हूँ फॉर एग्जांपल 2x लिख देता हूँ, तो ये एक क्या बन गई, आपकी अलजेब्रिक टर्म बन गई। आप यहाँ लिख लें 2y लिख लें, तो ये भी एक अलजेब्रिक टर्म है। 2z लिख लें, 5z लिख लें, नेगेटिव 2x लिख लें, तो ये आपकी क्या बनती जाएंगी, अलजेब्रिक टर्म बनती जाएंगी। अब ये अलजेब्रिक टर्म्स जो है, मैं लाइक और अनलाइक टर्म की तरफ भी जाऊँगा। अलजेब्रिक टर्म जो हैं ये जब बेसिकली इसी के साथ हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की बात कर लेते हैं। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होती है, जब अलजेब्रिक टर्म्स जो होती हैं, चाहे कांस्टेंट भी हो, वेरिएबल्स भी हों, कांस्टेंट वेरिएबल्स को, इनको फंडामेंटल साइन जो आपके एडिशन, सब्ट्रैक्शन या मल्टीप्लाई होता है, उनके अकॉर्डिंग अगर आप रिलेशंस में एक से ज़्यादा टर्म्स लिख देते हैं तो ये आपकी क्या बन जाती है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। उसमें कोई कंडीशन नहीं है कि जो वेरिएबल है उनके पावर पॉजिटिव होनी चाहिए, नेगेटिव होनी चाहिए, फ्रैक्शन में वेरिएबल है या नहीं है, तो ये सब आ सकते हैं। जैसा कि ये 2 टर्म मैंने लिखी हैं, इनके बीच में मैं प्लस लगा लेता हूँ और +2 फॉर एग्जांपल कर लेता हूँ, तो सिंगल अलजेब्रिक टर्म्स हैं। और जब आपने बीच में साइन लगा लिए, बेशक यहाँ नेगेटिव लगा लें, तो यही आपकी क्या बन जाएगी, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बन जाएगी। क्या बन जाएगी, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो ये भी पता चल जाएगा सेपरेट से अलजेब्रिक टर्म्स क्या होती है। अलजेब्रिक टर्म्स को फंडामेंटल जो आपके ऑपरेशंस हैं उनको आप क्या कर दें, कनेक्ट कर दें, और वही आपका होल क्या बन जाता है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बन जाती है। और जबकि हमने ये लिखा भी है कि मैथमेटिकल एक्सप्रेशन के अंदर हम क्या करते हैं, प्रॉब्लम्स या हमारी जो भी सिचुएशन होती है उसको डील करते हैं। तो ये हमारा क्या बन गया, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बन गई। अब नेक्स्ट आता है लाइक और अनलाइक टर्म। बहुत ही अहम है लाइक और अनलाइक टर्म का। अलजेब्रिक के अंदर स्टार्ट के अंदर ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। लाइक और अनलाइक टर्म के अंदर सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए, मैं एक टर्म लिखता हूँ फॉर एग्जांपल 2x की पावर 2 लिखता हूँ, और दूसरा मैं लिखता हूँ 2y की पावर 3 लिख लेता हूँ। मैं आपसे क्वेश्चन करूँगा कि ये दोनों टर्म जो हैं ये लाइक है या अनलाइक टर्म है। देख लीजिएगा लाइक टर्म कब होती है, लाइक पहले अगर किसी भी अलजेब्रिक टर्म्स के अंदर जो आपका वेरिएबल यूज़ हो रहा है और उसकी जो एक्सपोनेंट है यानी वेरिएबल की जो पावर है, 2 या 2 से ज़्यादा अलजेब्रिक टर्म्स के अंदर अगर आपका वेरिएबल और उसका एक्सपोनेंट सेम होगा, अलजेब्रिक टर्म्स के अंदर वेरिएबल और उसका एक्सपोनेंट यानी पावर सेम होगी, तो वो आपकी टर्म जितनी भी होंगी वो लाइक टर्म होंगी। अब इसके अंदर अगर हम देखें तो अनलाइक के लिए क्या होगा कि अगर वेरिएबल सेम नहीं है तो तब भी अनलाइक है, अगर पावर वेरिएबल्स की सेम नहीं है तो तब भी अनलाइक है, अगर वेरिएबल और पावर दोनों सेम नहीं है तो तब भी क्या है, अनलाइक है। मैं एक एग्जांपल आपके सामने है, जैसा कि x की पावर क्या है, हमारा 2 है, x की पावर, तो वेरिएबल क्या हुआ x, एक्सपोनेंट क्या है 2 है, यहाँ वेरिएबल क्या है y, एक्सपोनेंट 3 है। क्या इन दोनों टर्म्स के अंदर वेरिएबल सेम है? नहीं है, एक में x है, एक है y है, तो ये लाइक टर्म नहीं है। अगर पावर को देख ले तो पावर भी सेम नहीं, इसलिए ये लाइक टर्म नहीं है। अब ये दोनों टर्म 2x की पावर 2 और 2y की पावर 3, तो ये बेसिकली दोनों टर्म आपकी क्या हुई, अनलाइक टर्म है। ये क्या है, आपकी अनलाइक टर्म है, राइट। और लाइक टर्म की मैं एक एग्जांपल देता हूँ। लाइक टर्म क्या होगा, फॉर एग्जांपल मैं लिख लेता हूँ 2x की पावर 2 और साथ में 5x की पावर 2 लगा लेता हूँ। तो स्टूडेंट्स गौर से देखिए, इसमें वेरिएबल क्या यूज़ हुआ, x, इस टर्म में वेरिएबल क्या है, x है, तो वेरिएबल सेम हो गए। इसमें पावर क्या है, 2 है, इसमें पावर क्या है, पावर भी सेम, वेरिएबल भी सेम। तो चाहे कोफिशिएंट जो मर्जी हो, पॉजिटिव हो नेगेटिव, उससे नहीं, हमने जस्ट वेरिएबल और किसको देखना है, एक्सपोनेंट को देखना। अगर वेरिएबल और एक्सपोनेंट सेम आते हैं तो बेसिकली आपका क्या है, आप उसे क्या कह सकते हैं कि ये टर्म आपकी क्या लाइक है। और याद रखें लाइक टर्म को ही प्लस या माइनस करके होल सिंबल एक जो आप सिंगल जो है वो आप एक अलजेब्रिक टर्म बना सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आपकी अनलाइक टर्म होंगी तो आप उनको एक्सप्रेशन की फॉर्म में तो लिख सकते हैं लेकिन सिंगल टर्म नहीं बनेगी। जैसे कि मिसाल देता हूँ, मैं x को y में ऐड करता हूँ तो मैं इसे 2y या 2x नहीं लिख सकता, ये यही ही है। अगर मैं x को x में ऐड करता हूँ तो ये नेक्स्ट स्टेप में आपका x, ये तो x y रहेगा,
x को x में ऐड करता हूँ, ये बेसिकली आपका क्या हो जाएगा 12। बेसिकली ये लाइक टर्म है, इसलिए ये आपके क्या बन गई, यूनिक टर्म बन गई अलजेब्रिक, और ये लाइक टर्म नहीं इसलिए ये यूनिक टर्म नहीं बनी एज इट इज, यानी इनको एडअप तरह नहीं किया जा सकता। लास्ट है कि आपका बायनोमियल, मोनोमियल, बायनोमियल और ट्राइनोमियल क्या होती है। बायनोमियल बेसिकली टर्म से ही है, अगर किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जैसे ये है, इसमें कितनी टर्म है, 1 2 3 टर्म है बेसिकली, बीच में चूँकि साइन है तो ये होल आपकी क्या अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। इसमें टर्म कितनी आ रही है, 1 2 3 कितनी टर्म आ रही है, 1 2 3 टर्म है इसके अंदर। अगर किसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के अंदर आपकी टर्म्स जो हैं वो बेसिकली कितनी हो, 3 हों, तो उसे आप 3 से ट्राइनोमियल कहेंगे। और अगर इसमें 2 टर्म होती, जैसे ये है, मैं 2 को रेज कर देता हूँ, तो अब इसमें कितनी टर्म है, 2 टर्म है, तो इसे क्या कहेंगे, बायनोमियल कहेंगे। और जैसे यूनिक टर्म फॉर एग्जांपल मैं कोई लिख देता हूँ, जैसे यूनिक मैं इसको भी रेज कर देता हूँ, जस्ट क्या रह गया 2x, तो ये आपकी सिंगल टर्म है, इसको आप फिर क्या कहेंगे, मोनोमियल। अगर किसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के अंदर ये यूनिक एक ही अलजेब्रिक टर्म होगी उसे आप मोनोमियल कहेंगे। अगर 2 टर्म होगी तो वो आपकी बायनोमियल, जो उसे डायनोमियल भी कहते हैं। अगर आपकी 3 टर्म होंगी तो उसे आप क्या कहते हैं, ट्राइनोमियल। अगर 2 या 2 से ज़्यादा या 3 से भी ज़्यादा आपकी टर्म्स आ जाती है तो उसे आप क्या कहेंगे, पोलिनोमियल कहेंगे। और पोलिनोमियल के अंदर या मोनोमियल के अंदर एक कॉन्सेप्ट और भी आता है, जो भी वेरिएबल यूज़ हो रहे होंगे उनकी पावर पॉजिटिव इंटीजर्स होंगे। एक्सप्रेशन के अंदर ये ज़रूरी नहीं है कि जो वेरिएबल यूज़ हो रहे हैं उनकी पावर पॉजिटिव इंटीजर होने चाहिए, बट पोलिनोमियल के अंदर जो भी वेरिएबल यूज़ होंगे उनकी पावर पॉजिटिव इंटीजर होनी चाहिए, चाहे पावर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। जैसे मैं इसको लिख लेता हूँ, इसकी पावर 2 है, इसकी पावर 3 है, तो जो वेरिएबल है इनकी पावर पॉजिटिव इंटीजर का मतलब ये है कि z प्लस जो कि आपका क्या 1 2 3 4 एंड सो ऑन, इस सेट में से अगर कोई भी पावर आएगी तो वो आपकी क्या हो जाएगी, क्या बन जाएगी, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो है वो बेसिकली क्या बन जाएगी, पोलिनोमियल। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन और पोलिनोमियल में भी कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए, राइट। ये था हमारा आज का लेक्चर। अच्छा, इसके बाद जब ये सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए, कॉन्स्टेंट्स क्या होता है। अच्छा, ये फॉर एग्जांपल यहाँ मैंने 2 लिखा था, तो ये टर्म आपकी कॉन्स्टेंट्स कहलाती है, जिसमें कोई वेरिएबल नहीं होता, वेरिएबल होता है, कोफिशिएंट्स होता है। अब इससे आगे जब आएगा तो हम इन्हीं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से ही हम कुछ फार्मूलाज पढ़ेंगे, आप उनकी आपस में कनेक्टिविटी पढ़ेंगे, और कनेक्टिविटी से आगे हम बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं कि इस फॉर्म के अंदर इसी से आगे लीनियर इक्वेशन बनती है, फिर अलजेब्रा के अंदर क्वाड्रेटिक, और आगे बहुत सारा लंबा जो है वो सफ़र है अलजेब्रा के अंदर। और साथ ये भी होता है कि फॉर एग्जांपल 2 नंबर हैं, जैसे मैं कहता हूँ कि 2 नंबर हैं मेरे पास, उनका सम जो है वो 24 है और उनका जो डिफरेंस है वो 12 है। आप वो 2 नंबर निकालें तो बड़े मुश्किल से आप ऐसे तो हम सोचना शुरू कर लें, मुश्किल हो जाएगा। लेकिन अगर इसी सिचुएशन को जो मैं बोल रहा हूँ, जो वर्डिंग है, जो मेरी सिचुएशन है, जो प्रॉब्लम है, इसे मैं मैथमेटिकली एक्सप्रेशन के अंदर लेके जाऊँगा, जैसे ये है, तो ईजिली हम उसे सॉल्व आउट कर लेंगे। अब नेक्स्ट लेक्चर जो भी हमारा आएगा, हम इसी तरह एक प्रॉब्लम लिया करेंगे और उसको नेक्स्ट हम क्या करेंगे, मैथमेटिकली एक्सप्रेशन से सॉल्व किया करेंगे। जो आपने घंटों में एक क्वेश्चन को सॉल्व करना है वो आप मिनटों में करेंगे। और ये फ़ायदा होता है अलजेब्रा के अंदर कि आप डेली लाइफ के अंदर जो भी सिचुएशन होती है, जब प्रॉब्लम होता है, उसे मैथमेटिकली एक्सप्रेशन से क्या करें, सॉल्व आउट कर लेते हैं। चलिए जी स्टूडेंट, ये था आज का हमारा लेक्चर। आई होप सो कि आप लोगों को समझ आया होगा और बहुत ही इंटरेस्टिंग है, अलजेब्रा बच्चों को नहीं आता होता। और अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया है तो आप जो है वो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पे नए हैं तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। जी थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिए।